हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष बीपीएससी सीडीपीओ का जो एग्जाम हुआ था, आयोग के द्वारा कल आंसर शीट जारी कर दिया गया है। ये प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है और उसके अनुसार हम लोग एक एक प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हमारा स्कोर कितना हुआ है, ये प्रश्न रिपीट भी किए जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कलेक्शन भी करेंगे। ठीक है, कलेक्ट करेंगे और इसको रखेंगे। और ये सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, आने वाले बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आप इन प्रश्नों को एक बार नोट ही कर लीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल इसमें देखिएगा, इसमें कह रहा है क्या कि देखिए जो भी प्रश्न है आप इसको जो है देख सकते हैं। मैं उसको येलो कलर से इसको हाईलाइट कर दिया हूं। अब जैसे देखिएगा कि एक जिप्टो बराबर होता है, एक जिप्टो किसके बराबर होता है, तो 10 पर पावर माइनस 21 के बराबर होता है। आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पेंडुलम की समयावधि होती है, यानी दोलन काल कितनी होती है, तो देख सकते हैं 2 सेकेंड होती है। ठीक है, इसको हाईलाइट में कर दिया हूं। आप देख सकते हैं ये आयोग के हिसाब से आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है अत्यंत शुष्क मौसम, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रायः क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बैरोमीटर की ऊंचाई ये अचानक जो है उसमें गिरावट क्या संकेत करता है, तो लोग तुरंत तूफान और चक्रवात मार देता है। तो यहां भी वही गलती किया गया है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, अत्यंत शुष्क मौसम होगा। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल, चौथा नंबर कह रहा है क्या बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विस्तार। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल देखिएगा निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि देखिए इसमें सभी के सभी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सीएफसी और मीथेन। तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ये ई नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए नाई के दुकान में समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। उसके बाद बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है 45 से 64 हर्ट्ज जो होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद 8 नंबर का सवाल देखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है, चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2। 9 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण कैसा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। उसके बाद एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए हुए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रेरण कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर का सवाल, मिश्रण के विभिन्न द्रवभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा एक्स रे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है, तो अज्ञात होता है, अननोन होता है। उसके बाद 13 नंबर का सवाल देखिएगा, वाटर गैस का मिश्रण CO+H2 होता है। उसके बाद देखिएगा डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलक कारक है, राइट आंसर होगा उच्च विशिष्ट उष्मा। आप येलो कलर में आंसर देख सकते हैं दोस्तों, ये बोर्ड का आंसर है। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10 पर पावर माइनस 7 मीटर से 10 पर पावर माइनस 10 मीटर के बीच। उसके बाद अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप दीपक की कालिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर का सवाल देखिएगा, आधुनिक परमाणु प्रतीक वर्जिलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। 18 नंबर का देखिएगा, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, राइट आंसर होगा। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, जल शुष्कक कहा जाता है, राइट नंबर ए होगा। उसके बाद 20 नंबर का सवाल देखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर लेता है, 20 नंबर का बी होगा।
उसके बाद देखिए 21 नंबर का आंसर क्या होगा, डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर होगा 21 का सी। उसके बाद देखिएगा 22 नंबर, निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। उसके बाद डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो कंडरा जो है, ये कंडरा जो है जिसको बोलते हैं टेंडन, ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। उसके बाद फूल का डैश फल बनाता है, तो अंडाशय फल बनाता है। उसके बाद 25 नंबर का सवाल देखिएगा, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है राना टिग्रिना, जो मेढक का नाम है। उसके बाद संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या होता है, तो मक्खी यानी कि मक्खी होता है। उसके बाद विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो राइट आंसर गाजर है। उसके बाद देखिएगा 28 नंबर का सवाल, कंधे पर पाया जाने वाला जोर नितंब में भी पाया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, राइट आंसर त्वचा होगा। उसके बाद खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है, राइट आंसर होगा शराब के उत्पादन में किया जाता है। 31 नंबर का सवाल देखिएगा, अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, राइट आंसर 19। उसके बाद देखिएगा सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है, इसका राइट आंसर डी है, नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है। उसके बाद सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बना है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल यानी 35 नंबर का सवाल, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम इनमें से किसने शुरू किया था, राइट आंसर होगा रामविलास पासवान ने किया था। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, ठीक है। उसके बाद देखिए मिशन इंद्रधनुष जिसे 2014 को शुरू किया गया था, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित है। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता चला है, राइट आंसर झारखंड होगा। उसके बाद 38 नंबर का सवाल, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है, राइट आंसर होगा हैदराबाद। ये आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार, ठीक है। उसके बाद विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई, राइट आंसर होगा नई दिल्ली। उसके बाद देखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। उसके बाद 41 नंबर का देखिएगा कि वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते, राइट आंसर यूएसए। चलिए उसके बाद देखिएगा ये मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप या अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया है, राइट आंसर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। उसके बाद देखिएगा विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किए हैं, राइट आंसर स्कॉटलैंड होगा। उसके बाद क्वाड के तहत कौन कौन सा देश आता है, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। उसके बाद निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार निर्णय प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है, नॉर्वे की नोबेल समिति लेता है। उसके बाद 46 नंबर में देखिए नागोजी ओंकाजाइवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे WTO का अध्यक्ष बनाया गया है, ये नाइजीरिया से संबंध रखती है। उसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके रखा है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। उसके बाद देखिएगा वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर जीता है, तो राइट आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। उसके बाद देखिए भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन करता है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करता है। उसके बाद 51 नंबर देखिए, ये 50 नंबर देखिएगा CPEC प्रोजेक्ट क्या है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। उसके बाद देखिएगा 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल देवलाली और दानापुर के बीच चली थी। उसके बाद बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, तो राइट आंसर रामविलास पासवान, ये मरणोपरांत। उसके बाद देखिएगा 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो 4।
उसके बाद देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। उसके बाद 1971 के भारत पाक युद्ध में युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया? एल्बर्ट एक्का। उसके बाद इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया? राइट आंसर अशोक कुमार। उसके बाद भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से हैं वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? रवीश कुमार। उसके बाद देखिएगा 58 नंबर का बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिला की शिखर फाउंडेशन में जो है इसको पुरस्कार मिला था? तो छोटी कुमारी सिंह राइट आंसर। उसके बाद 59 नंबर में देखिएगा भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर होगा राजगीर। उसके बाद इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर होगा। उसके बाद 61 नंबर का देखिएगा पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई है, 7 महानों द्वारा जारी की गई है, आप ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, यह तथ्य किसने इस पर विश्वास किया था? रोमिला थापर राइट आंसर। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन। मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप चूंकि पढ़ पा रहे हैं और ज्यादा यदि हम इसका बोलेंगे तो इसमें समय ज्यादा लगेगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? भारत और जावा कला का। उसके बाद राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। बलबन के बारे में यह कथन जिया उद बर्नी ने किया था, ठीक है, दिया था। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे थे A.L. श्रीवास्तव। उसके बाद देखिएगा भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा? राइट आंसर होगा अकबर। उसके बाद किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में किसने लिखा था? तो H.G. कीन ने लिखा था दोस्तों। उसके बाद देखिए ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट महात्मा गांधी को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिएगा खाली जगह जवाहर जलाल ने बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्य के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द एस गोपाल का है। उसके बाद क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य से पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे नहीं खोजना चाहिए। यह कथन मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। उसके बाद देखिएगा किस घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? राइट आंसर होगा आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। उसके बाद देखिएगा किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू का साहस दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद देखिए तृतीय बौद्ध संगीति का सभापतित्व मोगलीपुत्र तीसरे द्वारा किया गया। उसके बाद जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो समय की आवश्यकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को 1733 ईस्वी में मिला दिया गया। उसके बाद किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। उसके बाद देखिए 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत मूल्यवान सहायता प्रदान की थी? राइट आंसर दरभंगा के राजा। उसके बाद 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं, तो मर्रे और डार्लिंग या ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं दोस्तों, ठीक है। हैदराबाद शहर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है, तो राइट आंसर देखिएगा ये भारत और पाकिस्तान दोनों जगह है, इसलिए इसका राइट आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित देशों में किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है, राइट आंसर भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्पादन चीन करता है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित देशों में कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था, राइट आंसर होगा चीन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित देशों में कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है, राइट आंसर चीन होगा। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्षिण पठार को विभाजित करता है, राइट आंसर बिंदु या अचल पर्वत होगा। उसके बाद निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उसके बाद काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से शब्दावली का प्रयोग होता है, तो रेगुर भी होता है, काली और काली मिट्टी भी होता है, ठीक है। ये काली कपासी मिट्टी होती है ये, इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। उसके बाद 89 देखिएगा 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में किसका रकबा सबसे सर्वाधिक था, तो राइट आंसर होगा धान का। उसके बाद निम्नलिखित राज्यों में किसमें तांबा है इसका सबसे ज्यादा भंडार है, राइट आंसर राजस्थान। उसके बाद पूर्वोत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित है, तो राइट आंसर होगा मध्य गंगा का मैदान। 92 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र था, तो राइट आंसर होगा भीलवाड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है, राइट आंसर चंडीगढ़ होगा। चलिए उसके बाद सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है, राइट आंसर शिवालिक होगा। उसके बाद देखिए 95 नंबर का आंसर, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है, राइट आंसर बी होगा गंगा। उसके बाद बिहार के बलसुंदरी, ताल, करेल तथा बलथर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। उसके बाद देखिएगा 98 नंबर का आंसर, कहलगांव, काटीबार, नवीनगर ये ताप विद्युत के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई है, राइट आंसर किशनगंज होगा। उसके बाद बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिएगा ये एक से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई क्लियर है। उसके बाद बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित कर दिया गया, 1955 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी है, जबकि विधानसभा में तेजस्वी यादव। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है, तो AR किदवई, आप जानते हैं अखलाकुर रहमान किदवई, ये 2 बार रहा है। उसके बाद देखिएगा 104 नंबर का सवाल, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। उसके बाद देखिएगा किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी VIP होता लेकिन अब जो है उसको हटा दिया गया, इसका राइट आंसर ई नंबर होगा। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था, BSP ने समर्थन किया था दोस्तों, ठीक है। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन जदयू ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया, इसका राइट आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है। बिहार का पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी है। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष चलन निधि समायोजना सुविधा यह को किस समिति ने सुझाया, नरसिम्हन समिति ने सुझाया। उसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश प्रयोग की लाइन पर आधारित है, चाइनीज प्रयोग की लाइन पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन में भारत 1995 में ही शामिल हो चुका था। मॉडरेट का संबंध उत्पाद कर से है, याद रखिएगा। 15 नंबर रैयतवादी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु में। नेफेड है एक सहकारी संगठन। आय की असमानता मापी जाती है गिनीज लॉरेंज अनुपात द्वारा। उसके बाद तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने मुद्रास्फीति समस्या का सामना किया है। उसके बाद देखिएगा इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस नामक पुस्तक C.T. कुरियन ने लिखा है।
उसके बाद बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 59.78% है। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में। उसके बाद बिहार में 3 कठिया पद्धति कृषि से संबंधित है। उसके बाद अगला नंबर देखिएगा, लोक नायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया और इसका राइट आंसर क्या होगा 2015 से। 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा जो है ये कितना है 2.97%, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 125 नंबर में देखिएगा, उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसने, किसके द्वारा, बिरसा मुंडा के द्वारा। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार था, अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान। उसके बाद इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, राइट आंसर होगा लॉर्ड मेयो। ठीक है, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, वो किसका जिक्र कर रहे थे, राइट आंसर कांग्रेस नेतृत्व का जिक्र कर रहे थे। उसके बाद मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया, राइट आंसर हो जाएगा इसका गदर पार्टी के क्रांतिकारी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया, राइट आंसर होगा ब्राह्मण विरोधी रुख। उसके बाद इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया, राइट आंसर सी राजगोपालाचारी। उसके बाद किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है, राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। उसके बाद 135 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील भूला भाई देसाई थे। उसके बाद 36 नंबर में देखिए, कालक्रम के अनुसार सजाना है, राइट आंसर दिया है 3142, यानी सबसे पहले कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा होगा, उसके बाद मुस्लिम उद्धार दिवस, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद जो है डायरेक्ट एक्शन दिवस। ये मिला जुला करके ये नंबर आंसर किया है। ठीक है, 137 नंबर का देखिए दोस्तों, 137 नंबर का ई आंसर किया गया है। आप इसको एक बार मिला लीजिएगा कहां से कौन सा आंदोलन है। चलिए, उसके बाद देखिएगा 138 नंबर का सवाल है, इनमें बिहार के किस नेता ने हम्मोंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए हस्ताक्षर किया था, तो बाबू जगजीवन राम, राइट आंसर होगा। उसके बाद इनमें से किसने बक्सर के युद्ध में तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी, राइट आंसर होगा महाराज फतेह बहादुर शाही। उसके बाद देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था, राइट आंसर जगपति कुमार। उसके बाद देखिएगा, मैथ है इधर 10 गो मैथ में देखिएगा, ये 141 का 108 आंसर होगा, 142 का जो है 45 डिग्री होगा, 143 का 17 आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा, 144 में 32 आंसर होगा, 145 में 12 आंसर होगा, 146 में 605 आंसर होगा, 147 में -√6 और 6√6/2 होगा। उसके 148 में जो है 148 में D यानी कि 2 और 2 आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 149 में 2 नंबर आंसर होगा, यानी D ऑप्शन होगा, राइट आंसर 2। उसके बाद 150 में 19,965, यानी कि कुल 150 प्रश्न आप यहाँ पर देख लिए हैं। और इसमें जो है, इसमें ये इसलिए दिया गया है कि आप ये क्वेश्चन आप तक पहुंच सके, आप सभी तक पहुंच सके, ताकि जो है आप इसको कलेक्ट कर लीजिए और भविष्य में आने वाली परीक्षाओं के लिए दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, जो ये एक आप देख रहे हैं, इसमें जो भी कैंडिडेट का ये कॉपी है उसमें ये पता चला है कि उसको कितना नंबर आया है, आप ये अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि जिसका भी 90+ स्कोर है वो सेफ जोन में है और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।